हे गाइस, वेलकम टू लॉयंस एकेडमी। आज 4.2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। ओके, तो इसमें गिवन है कि एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है उसको सोल्व करना है। तो टू पार्ट्स हैं एग्जाम्पल 1 के, तो दोनों को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स इनके पास कितने हैं? 45 है। और बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स। ठीक है, तो लॉस कर देते हैं 5 मार्बल्स का। तो यहाँ पे जोन के पास अगर एक्स है और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 - एक्स, क्योंकि टोटल तो क्या है? 45 है ना। तो जोन वाले मार्बल्स इसमें से माइनस करेंगे तो 45 - एक्स होगा। तो जीवंती के मार्बल्स हुए हैं। अब 5 मार्बल वो दोनों गुम कर देते हैं। तो गुम करने के बाद जो मार्बल्स होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब 5 मार्बल्स कम हो गए हैं दोनों के पास से। तो अब उन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे ना, अब जो मार्बल बचे हैं तो 124 आएगा नंबर। ठीक है, तो देखो, 5 मार्बल्स लोस्ट। तो क्या होगा? जोन के पास x - 5 मार्बल्स बचे और जीवंती के पास 45 - x - 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 40 - x मार्बल्स। ये 5 मार्बल लॉस होने के बाद बचे हैं। अब जो नंबर आया है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनके प्रोडक्ट का इक्वल क्या होगा? 124। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे इसमें, x - 5 × 40 - x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा? -40x -x² -200 और +5x, ओके, इज इक्वल टू 124। सब टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि x² माइनस में है। तो सिंपल कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 124 तो एज इट इज है। और ये -40x +x² हो जाएगा +200 -5x। ठीक है, इसको सबको सोल्व करके लिखते हैं। तो यह x² सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आएगा -40x -5x, तो ये -45x +200 एंड +124 +324 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इसे सोल्व करने के बाद। ठीक है, अब 324 प्रोडक्ट चाहिए और जो इसका फैक्टर्स होंगे उसका सम कितना होना चाहिए? 45, क्योंकि पॉजिटिव है, देखो कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे? 9 × 2 18 एंड 9 × 2 18। आपको दिख रहा है सीधा सीधा 18 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो 18 को, एक 18 को 9 × 2 लिख दिया, दूसरे वाले 18 को भी 9 × 2 लिख दिया। फर्दर इसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, तो इनको फैक्टराइज करके आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 × 3 × 2 इंटू 3 × 3 × 2। ओके, अब इसको फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, अब इसमें कॉम्बिनेशन बना बना के देखने हैं आपको। 3 3 9, 2 18, 3 54। ये तो अलग बन रहा है, ज्यादा नंबर हो रहा है, क्योंकि ऐड ही 45 आना चाहिए। तो आपको दो नंबर इतने छोटे छोटे चाहिए कि दोनों का ऐड 45 हो जाए। फिर से करते हैं, देखो ट्राई। 3 2 6, 2 12 एंड 3 3 9, 3 27। ये भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो रहा ना ये वाला भी। अदर नंबर ट्राई करते हैं। 3 3 9, 3 27, 2 ये भी 54 आ रहा है। ये भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक्चुअली इसके फैक्टर बनेंगे क्या? अब देखो, 3 2 6, 3 18, 2 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3 9, 2 18, और यहाँ से 36 लिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 36 मल्टीप्लाई, आपके पास यहाँ पे क्या है? 9, 3 3 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और 3 3 9 ये अलग से लिखा है। तो 36 और 9 को जब ऐड करोगे तो 45 आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखाया है कि एक्चुअली बच्चे कैसे करते हैं। मेरे को तो आंसर पता था, मैं डायरेक्टली भी करके बता सकता था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। x² - 36x, 36 भी माइनस का होगा और 9 भी माइनस का होगा, +324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x - 36, फिर -9 कॉमन लेंगे और x - 36 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पे अब एक आएगा x - 36 की ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आएगा x - 9। ये बची हुई वैल्यूज हैं। ओके, नाउ x - 36 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 36 आ गई। ऐसे x - 9 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू भी 9 आ गई। तो यहाँ पे देखो, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब दोनों ही आंसर है। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने हैं? 36। ये तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, और सेकंड केस क्या है? अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं
तो जीवंती के पास कितने होंगे? 9 मार्बल्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो 2 केसेस बनेंगे, 2 आंसर्स होंगे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट उसका। सेकंड पार्ट देखते हैं कि आपको गिवन है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री है, उसमें कुछ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। तो अब यहाँ पे कॉस्ट बताई गई है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या कॉस्ट होगी। ये मिली थी कॉस्ट की 55 माइनस द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। पूरे दिन में जितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं ना, उसमें उसको अगर 55 में से माइनस कर दोगे तो उस टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। तो कंसीडर करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, उसको अगर एक्स कंसीडर करते हैं तो इसकी प्राइस कितना हो जाएगा? इसका प्राइस विल बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। इन अ डे है, एक डे के अंदर है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका प्राइस रुपीज में 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, मतलब एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आपको बताया गया है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी मिली? 750 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? जब आप टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस को मल्टीप्लाई कर दोगे प्राइस ऑफ ईच टॉय। ठीक है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस एक्स है, प्राइस ऑफ ईच टॉय कितनी है? 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आपको गिवन भी है 750। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्दर स्टेप में क्या हो जाएगा? 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। फिर से एक्स स्क्वेयर माइनस में आ गया, तो हम सभी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 750 माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको आपको सोल्व करना है। तो प्रोडक्ट कितना चाहिए? 750 चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो सम है, क्योंकि ये देखो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है, सम कितना आना चाहिए? 55। तो हमें पता है कि जो 75 है, 75 को क्या लिख सकते? 25 3 जा 75 होता है, और 10 अलग से है। ठीक है, 75 को 25 इंटू 3 लिखा है। अब 25 मल्टीप्लाई 30 कर दोगे तो कितना आएगा? 750 आएगा, और दोनों को प्लस करोगे तो ऐड कितना आएगा? जो सम होगा वो 55 ही आ रहा है, तो इसके ये वाले फैक्टर्स हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, फिर माइनस 25 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 30 इन द ब्रैकेट। ठीक है, और इक्वल टू क्या है? 0 हो जाएगा। अब x माइनस 30 वाले ब्रैकेट कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के? x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को एक एक बार पुट करेंगे तो x 30 आ रहा है और 25 आ रहा है, तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड हैं, अगर वो 30 होंगे, तो कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई कितनी हो जाएगी? 25। ये तो फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस क्या होगा इसके अंदर? कि अगर 25 है टोटल नंबर ऑफ ट्वाई प्रोड्यूस इन अ डे, तो 30 रुपये उसकी कॉस्ट होगी, अगर टोटल कॉस्ट 750 रखनी है तो। गाइज ये थे दोनों पार्ट्स एग्जाम्पल 1 के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो गाइज ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर वीडियोस में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।